नमस्कार भाइयों, साथियों, मित्रों एवं मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्स ने एक और बार फिर से अपनी रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर दी है, जो कि देवघर हॉस्पिटल में रहने वाली है। एम्स देवघर झारखंड के अंदर, आपको बता दूं, भारत के झारखंड राज्य में देवघर की जगह पर एम्स हॉस्पिटल है। वहाँ पर ये नोटिफिकेशन उस जगह के लिए रिलीज़ करा गया है, उस हॉस्पिटल के लिए रिलीज़ करा गया है, जो कि 91 लोगों को रिक्रूट करने जा रहा है ये हॉस्पिटल। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट रहेगा, इसको सारा कुछ ध्यान से समझ लेना। आप सभी को बताना चाहता हूँ, एम्स झारखंड का, झारखंड के देवघर के एम्स के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है जॉब के लिए, जो कि नॉन फैकल्टी पोस्ट पर रिलीज करा गया है। 91 वैकेंसियां टोटल रखी गई हैं। मतलब यहाँ पर 91 लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर जॉब दे दी जाएगी, जो कि एम्स देवघर के अंदर दी जाने वाली है। जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना है, फॉर्म का फीस क्या है, फॉर्म कौन कौन भरेगा, कौन कौन नहीं भरेगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से पोस्ट होंगे, सारा कुछ हम समझने वाले हैं कि किस पोस्ट पर क्या, उसमें प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, मतलब कि क्या काम करना है। एक एक चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं, आपको समझ आ जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर इस जॉब के बारे में समझने के बाद ही आप जाएं फॉर्म पर अप्लाई करने। उससे पहले ना जाएं, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप भरिए इस फॉर्म को और जॉब पे अप्लाई कीजिए। तो आपको बता दूं, ये रहेगा अपडेट पूरे देश भर के लिए। जैसा आप जानते हैं, ये हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, यानी कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है ही, साथ में ये स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका मतलब ये है कि ये हॉस्पिटल जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर काम करता है। मतलब कि यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट भी करनी है तो ऑल इंडिया बेस पे करेगा, और अगर कुछ इसमें इनको जो भी अपने सर्विस देने हैं तो ये ऑल इंडिया बेस पर देंगे। सारा कुछ ऑल इंडिया रहता है इस हॉस्पिटल में, और इस वजह से ये हॉस्पिटल जाना जाता है टॉप रैंकिंग में हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में इंडिया में। बताना चाहूँगा, और कंट्रियों की तरह इंडिया एक कंट्री है, वहाँ के लोगों के लिए जॉब रहेगी। तो आपको बता दूँ, अगर आप इंडिया कंट्री से हैं और इंडिया कंट्री में किसी भी गली, मोहल्ले, ज़िले या राज्य से हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि ये जॉब आपके लिए ही है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे जॉब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो आपका है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स देवघर का। एम्स देवघर का ये ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। और इसके अंदर हम अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर थोड़ा और ऐसे नीचे चलते हैं तो हमें आपको यहाँ पर दिख जाता है जॉब्स। ये जॉब्स वाले सेक्शन में दोस्तों नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। आप अगर डाउनलोड वाले में जाते हैं, जैसे मैंने मान ली डाउनलोड में आया, डाउनलोड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे यहाँ से नहीं मिलता है आपको, जैसे हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा और पीछे आते हैं हम, इसमें जॉब्स वाले ऑप्शन पर जाते हैं ज़रा। ये ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसमें जो है, देखिए नोटिस वाले ऑप्शन में आपको मिल जाने वाला है इसका नोटिस। जैसे आप नोटिस इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे देवघर वाला। अब देखिए देवघर नॉन फैकल्टी वाला आपको यहाँ से दिख रहा है, पेपर कटिंग, यहाँ पर नॉन फैकल्टी वाला। अब ये पेपर कटिंग जो रहेगा ये आपका शॉर्ट में रहेगा, यानी ये हम शॉर्ट नोटिस रहेगा आपका, इसको समझ लेंगे। उसके बाद हम डिटेल पे चलेंगे। दोनों में फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं। वो शॉर्ट जो होता है वो आपके विज्ञापन अखबारों में जो छप के आता है आपके घरों में, उसमें रहता है वो अखबार वाला। और दूसरा आपका जो होता है वो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर एक पूरा फाइल के तरीके से होता है। बस इतना ही फ़र्क है इसमें, और कोई ज़्यादा कुछ खास इसमें फ़र्क होता नहीं है। दूसरा आप देखेंगे, जैसा कि अगर पेपर कटिंग को छोड़ दें हम दोनों को, तो आपको नोटिफिकेशन इसी के अंदर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के नीचे दिया गया है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम होने नहीं वाली। मैं फिर भी ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ भाई, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या है कि डायरेक्ट ऑफिशियल अपडेट देखना होता है, तो वो ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इस वीडियो का, हमें कवर करना होगा, तो इसलिए हम बता देते हैं आपको। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अलग से मिनिस्ट्री है हेल्थ का, उसके अंदर ये आता है हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल कह रहा है कि हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है एम्स देवघर के अंदर, जो कि आपका झारखंड राज्य में है।
और हमें इसमें जो है हम फॉर्म भरवाएंगे 16 नवंबर तक। तो काफ़ी सीमित समय दिया गया है इसमें। अगर मैं बताऊं जैसे कि अपडेट अगर हम जैसे बोलते हैं ऑनलाइन में भी अगर हम बात करें ना दोस्तों, अगर इंडिया भर में भी पहुंचने में समय चला जाता है, आप तक पहुंच रही वीडियो, अब मैं मान सकता हूँ ये आपके पास वीडियो पहुंच रही होगी काफ़ी समय बाद, हो सकता है ये नोटिफिकेशन निकल भी गई हो डेट इसकी, ऐसा भी, और इस समय आप देख रहे हो इस वीडियो को। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जॉब्स के अपडेट जो होते हैं ना वो काफ़ी सीमित समय के लिए होते हैं, वो एक समय आने के बाद वो निकल जाते हैं। तो उसको आपको फोकस रखना पड़ता है डेट्स पर। तो डेट्स अगर हम यहाँ से देखें तो डेट काफ़ी कम है, काफ़ी कम समय है दोस्तों, सिर्फ 20 डेज का समय दिया गया है यहाँ पे। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें समय ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड एम्स देवघर के लिए, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है, और ये पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कि स्थापित हुआ था। और इसके अंदर अगर बात करें, यहाँ पर नॉन फैकल्टी पोस्ट भरी जाएंगी, जो कि कंप्यूटर एग्जाम के बेस पर भरेंगे। कंप्यूटर एग्जाम ले लेंगे आपका रिक्रूटमेंट के बेस में, आप जो भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उसका कंप्यूटर एग्जाम दीजिए सेंटर पे जाके, और इसमें जॉब को ले लीजिए। सबसे पहले AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 7 का सैलरी रहेगा इनका, एक ही की जरूरत है। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 में एक ही की जरूरत है। मेडिकल सोशल वर्कर में भी एक की जरूरत है। JAO यानी कि जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट के अंदर चाहिए होगा इनको 2। तो इस तरीके से आप थोड़ा और नीचे चलते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ से सारे वैकेंसी देख पाएंगे। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस पोस्ट पर है, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 में नर्सिंग ऑर्डरली, इसके अंदर आपका रहेगा 40 लोगों को इसमें ले लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 90 लोगों की जॉब है, लेकिन इसमें आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर हरियाणा से देख रहे हैं, दूसरे किसी राज्य से देख रहे हैं जो कि इस हॉस्पिटल वाले राज्य में नहीं रहते, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकेंगे, ये सबके लिए जॉब रहेगा। चलिए अब हम चलते डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म के डेट्स तो क्लियर हो गए दोस्तों, इसके आगे हम चल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये फॉलोइंग की जो पोस्टें हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन फैकल्टी रहेंगे। और इसमें बात करें हम, आप अपना वैकेंसी यहाँ से देख लेंगे। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी आपको क्या करना होगा, आप अपना ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे इस चीज़ को सर्च करेंगे कि आपका जो है लेवल 7 में एम्स हॉस्पिटल में सैलरी क्या दिया जाता है, वही सेम सैलरी आपका रहेगा। जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा ये आपके स्टेट वाइज। आप अगर इसको देखते हैं तो एम्स का जो जनरली डेटा बता रहा है उस हिसाब से आपका सैलरी होगा ये, एम्स का, लाइब्रेरियन का और बाकी सबका यहाँ से सैलरी देख लेंगे। लेवल से आपको पता लगेगा किसका सैलरी कम है किसका ज़्यादा है, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। और रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी वाइज जो भी होता है वही दिया जाएगा यहाँ पर। ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, इसको आप रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताऊँ आपको तो लास्ट डेट जो है फॉर्म की, जैसे कि 16 नवंबर, उस डेट पर आपकी जो भी एज रहेगी, क्वालिफिकेशन रहेगी, वही एक्सेप्ट की जाएगी। उससे पहले की भी कर ली जाएगी, उसके बाद की नहीं करी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है अप्लाई करते समय हम सभी को। और नॉट रिक्वायर्ड, आपको कोई कॉपी सेंड नहीं करनी अपने डॉक्यूमेंट की कहीं पे भी, आपको सिर्फ फोटो और अपने साइन और डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म में लगाना है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना होगा बस। इसके अलावा कहीं चेक नहीं होने वाली ये चीज़। प्रोबेशन की बात करें, प्रोबेशन रहेगा यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम रहेगा। टेस्ट सेंटर की बात कर ले, अगर कोई पूछना चाह रहा है कि टेस्ट सेंटर कहाँ होगा, तो टेस्ट सेंटर आपका रहेगा न्यू दिल्ली, दिल्ली NCR, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे जगहों पे सेंटर रहेगा इसका। अगर बात करें हम यहाँ पर, इन जगहों के अलावा और कहीं सेंटर नहीं होने वाला, यहाँ पे बोला गया है, इन्होंने साफ क्लियर कहा है कि हम इन्हीं जगहों पर सेंटर रख रहे हैं अपना इस जॉब का, हम इसके अलावा नहीं रखेंगे। तो अगर आप दूसरे जगह से अप्लाई करेंगे तो आप इस जगह पर जाके ही इसके एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और इस रिक्रूटमेंट में शामिल होंगे। चलिए ये तो समझ आ गया होगा दोस्तों। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले मिलेगा, 7 दिन पहले आता है मोस्ट प्रोबेबली, 1 वीक या फिर 10 डेज के बिफोर आता है एग्जाम से। डीवी आपका एग्जाम के बाद हो रहा होगा। डीवी आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बोला जाता है। फाइनल रिजल्ट आपका जो बनाया जाएगा वो कंप्यूटर के एग्जाम के बेस से बनेगा, और उसके बाद एम्स देवघर अपने वेबसाइट पे इसको रिलीज करेगा। और एज रिलैक्सेशन आप देखेंगे तो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल और OBC NCL को 3 साल, इस तरीके से मिलेंगे आपको अपर एज में फ़ायदे अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पे।
एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी वाले कैटेगरी वालों से 1500 रुपये लिए जाने हैं, यानी कि अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो 1500 फॉर्म के पे करेंगे, ऑनलाइन में पे करेंगे। और इसी के अलावा अगर आप रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो 1200 पे करेंगे, और जितने भी महिलाएं होंगी किसी भी कैटेगरी से तो वो फॉर्म का फीस पे नहीं करेंगी, और डिसेबिलिटी वाले भी पे नहीं करेंगे। बाकी फॉर्म फोटो और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे उसका फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, आपको इसको यहाँ से देखना है। थोड़ा और आगे चलते हैं हम। जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। गाइडलाइन डिसेबिलिटी वालों के लिए है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन से अपना एग्जाम करवाना चाह रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी में आ रहे हैं, खुद एग्जाम नहीं कर सकते हैं, तो वो करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट है वो यहाँ से रीड करेंगे आप। आपका जो कंप्यूटर एग्जाम होगा उसमें अलग अलग जो टेस्ट होंगे, अलग अलग जो सेक्शन होंगे उनका अलग से आपका कट ऑफ रहने वाला है। इसके अलावा टोटल कट ऑफ अलग रहेगा, तो आप ये समझिए कि कंप्यूटर एग्जाम में भी आपका अलग अलग से अलग अलग क्वालिफाइंग नेचर रहेगा जो कि जरूरी होगा इस जॉब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एएओ के लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में आपको 44,900 रुपये दिए जा रहे हैं इस हॉस्पिटल की तरफ से हर महीने। 44,000 से लेके यहाँ पर 1,42,000 तक मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। 21 से 30 साल उम्र रहेगी अप्लाई करने की। आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और डिज़ायरेबल में आपके पास ये रहेगा कि आपने एमबीए कराओ, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा कराओ इन मैनेजमेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आपको गवर्नमेंट्स के रूल्स सारे उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग या जनरल जो भी होते हैं वो सब, ये एक क्वालिफिकेशन में आएगा। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। लाइब्रेरियन पे अप्लाई कर रहे हैं तो 44,900 ही मिलेंगे, सैलरी सेम रहेगा। एज की बात करें तो एज यहाँ पर 35 मैक्सिमम हो जाएगा। बैचलर डिग्री आपके पास लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। बीएससी डिग्री भी अप्लाई कर सकेंगे। आप बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकेंगे इसमें। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इसके अंदर, जरूर होगा, ये 5 साल का एक्सपीरियंस जरूर चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। ये सब आप चेक कर लेंगे। इसके अलावा मेडिकल सोशल वर्कर में भी आप यहाँ से देख लेना, ये सारे पोस्ट वाइज रहेगा, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट आगे चलते हैं इसमें। बात कर लें तो यहाँ पे 18 तरह के पोस्ट रहेंगे, और वैकेंसियों की बात करें तो 91 वैकेंसियां हैं। आप देख सकते हैं 10th पास को भी लिया जाएगा इस जॉब पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैट्रिकुलेशन बोला है, यानी 10th पास। आप 10th पास रहेंगे, 12th पास रहेंगे, ग्रेजुएट रहेंगे, तो आप सभी के लिए जॉब होगा। टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहला वाला जो पोस्ट है उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल जो भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सर्विस देती है ना, चाहे वो हॉस्पिटल से दे रही हो या फिर अलग अलग ऑफिस से दे रही हो, ब्रांचेस से दे रही हो, किसी भी फील्ड से दे रही हो, किसी भी कंपनी से दे रही हो, तो वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस देने के रूल होते हैं ना, वो आपको रीड कर लेना है। वो आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पैटर्न यही रहेगा, स्कोरिंग सेक्शन यही रहेगा, आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके बाद आप जो है बाकी बेसिक मैनेजमेंट वाले पे, और इसके बाद आप जो है इस पे इंटेलिजेंस और रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं अपने इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एएओ। और 120 मिनट आपको इसमें प्रोवाइड रहेंगे एग्जाम करने के लिए, और बाय लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो लैंग्वेज जो पार्ट जो एग्जाम के अंदर सेक्शन जो होगा जो स्पेसिफिक लैंग्वेज का है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी सारा एग्जाम पूरा आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया गया है। कैशियर में आप देख रहे हैं, कैशियर का अलग यहाँ पर पैटर्न रहेगा, तो अपना अलग अलग पोस्टों का सेक्शन है, अलग अलग उनका सिलेबस है, अलग अलग उनके टॉपिक्स हैं, तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा और नीचे चलते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा एम्स देवघर के वेबसाइट पे, जिसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम, जेंडर, कुछ कॉमन से डिटेल डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप जो है इसमें उसके बाद अपना लॉगिन करके फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको अपना फ़ोटो, साइन, आईडी, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी पोस्ट पे मांगा जा रहा है तो आप वो सब यूज़ करेंगे, और उसके बाद एंड में फ़ीस पे करके फॉर्म सबमिट करेंगे, देन उसका प्रिंट लेंगे,
ये पूरा प्रोसेस इसका रहने वाला है। बात करें दोस्तों यहाँ पर 27 से लेके 16, 27/10 से लेके 16/11 तक फॉर्म भराया जाएगा और आप तब तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें। इसको कोई कैंडिडेट रीड करना चाहे तो रीड करना, भाई रीड करना अच्छा रहता है, आपको पता रहता है कि आपके साथ आगे इस प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है। तो काफ़ी आप अवेयर रहते हैं इन चीज़ों के कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली होगी अगर आप सारी चीज़ें रीड करके अप्लाई करते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ये वाला जो एक पॉइंट है, ये एक फॉर्म है दोस्तों। ये फॉर्म रहेगा आपका, ये अंडरटेकिंग का फॉर्म है, डिसेबिलिटी वालों का फॉर्म ये है और इस तरीके से दिए गए हैं। अब जैसे मानिए कैटेगरी वाला फॉर्म नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाइए या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर दीजिए कि ST का जो फॉर्मेट होता है इन इंडिया वो क्या होता है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा फॉर्म। उसको डाउनलोड करिए और उसके बाद उसका प्रिंट करिए, उसको फॉर्म को फिल करिए और उसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के उसके बाद इस फॉर्म में लगा दीजिए। ये ज़रूरी होगा आपके, अगर किसी भी आप एज रिस्ट्रिक्शन में आ रहे हैं या फिर आप मान लीजिए कैटेगरी रिजर्वेशन चाह रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो आप यूआर कैटेगरी ओपन होती है सभी के लिए, आप उससे भी फॉर्म भर सकेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरा, ये फॉर्म आपको जगह जगह मिल जाते हैं, तो इसमें कोई, अब इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिलेबस नहीं दिया है। सिलेबस एम्स देवघर अपने वेबसाइट पर डालेगा विद इन 2 वीक, यानी अगर हम बात करें 20 नवंबर के बाद इसका आपको सिलेबस मिल रहा होगा, जो कि एम्स देवघर के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और इसके एग्ज़ाम की बात करें, अगर टेंटेटिव अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका एग्ज़ाम जो है वो आपके दिसंबर मंथ से पहले तो नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला। दिसंबर मंथ में इसका एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद ही आपको ये जॉब मिल रही होगी। प्रोसेस यही है, एग्ज़ाम दीजिए, उसके मार्क्स लाइए, उसके बाद आप उसमें क्वालिफाई करके उसके मार्क्स के बेस पर अपना इसको DV कराइए और DV के बाद अपना जॉब लीजिए। कुछ भी इसमें प्रोसेस समझने जैसा है नहीं, बस यही सारा प्रोसेस है। अब नोटिफिकेशन के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट लिंक पर। ये लिंक है आपके अप्लाई करने का, बेसिक इन्फो है, फोटो है, डिटेल प्रीव्यू है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट, ये सारे प्रोसेस फॉलो करके सेव एंड नेक्स्ट क्लिक, और बस सबमिट हो गया, जॉब पे अप्लाई हो गया। बस इतना ही करना होगा। सारे लिंक प्रोवाइडेड रहेंगे आपको। आप इस वीडियो को पूरे देश भर तक फैलाइए, ये जॉब पूरे देशवासियों के लिए रहेगी, इंडिया के हर कैंडिडेट के लिए ये जॉब रहेगी। जो भी एलिजिबल होगा ऐसे ही अप्लाई करेगा जैसे मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट रहा हो कमेंट में बता सकते हैं और मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।